आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिम जो बना दिया लोगों ने, फिटनेस इंडस्ट्री में जिम एक जो है बहुत बड़ा स्कैम कल्चर है। आप रियलिटी जानो। ये बताओ कि हर चीज को इम्पोर्टेंस क्यों बना देते हैं लोग। मतलब इसके बिना आपका काम ही नहीं काम ही रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए जिम को इस टाइम बना दिया। मैं अलग अलग टॉपिक का बताऊंगा कि ये कैसे स्कैम होता है, लेकिन जिम की बात करते हैं अभी। जिम एक स्कैम कैसे है, देखिए। आप जब जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जिम ज्वाइन करने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है आपको? पहले तो नहीं करते थे लोग। तो जिम को ज्वाइन कराने के लिए आपको प्रोत्साहित किया गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, ठीक है, कि अच्छी बॉडी है जिसके वो बहुत दमदार है, और जिसकी बॉडी नहीं है वो बेकार है, ठीक है। और जिम ज्वाइन कराने के बाद उसमें आपको मेंबरशिप दिलाया जाता है कि आप साल भर की मेंबरशिप ले लो कम पैसे में। और कोशिश ये किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट की मेंबरशिप लो। तो क्या होता है कि आप शुरू में तो एक्साइटेड हो कि लंबी मेंबरशिप ले लेते हो, ठीक है। फिर आप उसको ये सोचते हो कि चलो मेंबरशिप ले लिया, कभी कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। तो जिम में यही है कि आप मेंबरशिप लो और निकल लो, क्योंकि जिम ऑनर भी नहीं चाहता कि आप आओ। यदि आप रेगुलर जाओगे ना, तो आपकी फिट बॉडी हो जाएगी, और बॉडी फिट हो जाएगी तो आप छोड़ भी सकते हो बीच में। तो ये नहीं चाहता कि आपकी बॉडी परमानेंट बन जाए। वो उसकी इनकम आपसे ही होती है जो रेगुलर नहीं आते। तो ये एक टाइप का स्कैम ही है। दूसरा, पूंजीवादी ने महंगे महंगे जिम बना दिया है, तो वहां भी आपको घुसेड़ा जाएगा। फिटनेस के नाम से आपको जिम की मेंबरशिप बेची जाती है। जरूरी थोड़ी है कि मेंबरशिप सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है। देखे होंगे कितने महंगे महंगे जिम रहते हैं। उसके बाद वहां के ड्रेस कोड, मतलब जिम का अलग ड्रेस कोड, जिम के बैग अलग, है ना। पहले तो अखाड़ा चलता था लोगों का, वहां भी तो फिट रहते थे लोग। तो वहां पे तो बिना कपड़े के करते थे, तो वहां पे तो चल जाता था। लेकिन अब ड्रेस कोड चाहिए, बैग चाहिए, एक झोला आता है गोल कलर का, वो अलग बैग ही है। तो ये सब सिस्टम बना दिया गया कि जिम के लिए हर चीज अलग, जिम का अलग शूज। तो हर आदमी परेशान है। और जो शुरू करना चाहता है उससे पहले सारी सुविधा इकट्ठा करेगा, और एक हफ्ते जाएगा और फिर लंका लगा के चला आएगा। मतलब एक हफ्ते से ज्यादा जहां उसके शरीर में पेन हुआ, तो वो बंद कर दिया। आप खुद फ्री हैंड एक्सरसाइज नहीं कर सकते खुद से, तो जिम में जाके भी नहीं एक्साइटेड रह पाओगे। और यदि आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो तो 4 दिन फोटो डालोगे और फिर बंद कर दोगे। एक्सरसाइज में यदि आपको इंटरेस्ट है, दम है, तो बिना जिम के करके दिखाओ ना। बिना जिम की एक्सरसाइज नहीं होती है। और एक्सरसाइज क्या है, आप बॉडी तो बना लेते हो, और जहां दौड़ लगाओगे, चार ट्रैक करोगे, पहाड़ चढ़ोगे, तो सांस फूलने लगती है। बड़े, मैं खुद की ही बात करता हूँ, मैं भी बहुत दिनों से जिम जा रहा हूँ, तभी जानता हूँ। जिम के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आप असली जिम की ताकत देखना है ना, तो ट्रैक करके देखो पहाड़ पे। मैं जिम जाता था, लेकिन ट्रैकिंग करने लगा तो सांस फूलने लगती है भाई। तो ट्रैकिंग के लिए आपको जिम की जरूरत नहीं है, चलने की और स्टेमिना चाहिए। आप अंदर से वॉकिंग करो, रनिंग करो, पुशअप मारो, बिना जिम के भी आप कर सकते हो। ये तो एक सिस्टम बना दिया गया है चौचलेबाजी पूंजीवादियों ने कि जिम होगा तभी एक्सरसाइज होगी। फ्री हैंड एक्सरसाइज नहीं होती। साल भर की मेंबरशिप में आप पूरी मशीन खरीद सकते हो घर पे, मतलब फ्री हैंड वाली, की डंबल्स खरीद लो, जो बेसिक मशीन है वो खरीद लो, और उससे करो, रनिंग करो, पार्क में जाओ। मतलब हर चीज में पैसे घुसेड़ दिए हैं जिम वालों ने। तो ये जिम रियल में एक स्कैम है, आप समझो चाहे ना समझो। आपको जबरदस्ती के बे प्रोटीन और वो बेचेंगे, आपको चाहिए तो खरीद लो अच्छे प्रोटीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके बिना बॉडी बन सकती है, मतलब आपको चाहिए क्यों ऐसी भारी बॉडी? आपको स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वॉकिंग करो, रनिंग करो। आप सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए जिम जाते हो तो फिर जाओ, वो तो स्कैम में आप फंसे हो। लेकिन ये एक सिस्टम भी बना दिया गया। मान लो आपको कहीं गांव में रहना है, जो परमानेंट सेटल होना है, वहां तो जिम नहीं है, तो फिर वहां एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। मैं तो इसी स्कैम में फंसता था, इसीलिए मैं जिम छोड़ दिया। क्या होता था कि जैसे मैं गाँव जाता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट रहता है कि मैं नेचर के पास रहूँ, गाँव में रहूँ, 2-4 दिन इंजॉय करूँ। मेरा पास यहाँ से गाँव पास में ही है। तो जिम की मेंबरशिप ले लिया ना, तो मेरे को टेंशन रहता था कि वहां जाऊंगा तो जिम छूटेगी, और यहाँ यहाँ रहूंगा तो पॉल्यूशन में रहूंगा, तो मैं गांव नहीं जा पाऊँ। तो मैं जिम ही छोड़ दिया। मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, पार्क में जाके घूमता हूँ, और जिम छोड़ दिया। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे को फिट रखना है तो किसी भी तरीके से कर सकता हूँ।
ऐसे नहीं कि कंपलसरी, आपको नियमानुसार बांध लिया जाता है कि आप जिम जाओगे तभी एक्सरसाइज कर पाओगे। और आपके माइंड में भी आता है, ये जो रील्स देखते हो ना जिम वाली लोगों की, कि जिम जाओ जिम जाओ, आप कभी बीमार हो जाओ गलती से और फिर देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा जिम जाओ, वहां भी जुड़ा है, मतलब हर चीज सिस्टम से जुड़ा है। ऐसा मत सोचो कि वो आपके लिए बहुत भला कर रहा है, सब एक साइकिल से जुड़ा है। पूंजीवादियों ने, पहले के लोग जिम नहीं जाते थे तो फिट नहीं रहते थे। मेरे एक बब्बा है 985 के आसपास होंगे अप्रॉक्स, उनको आज तक एक छींक नहीं आई है, ना सर्दी है, ना खांसी होती, ना बुखार आती। वो तो जिम नहीं जाते थे। मेरे खुद के बब्बा 96 ईयर के अभी भी है, वो तो जिम नहीं जाते थे। वो अपने जीवन में पूरा साइकिल चलाया, वही उसी का फायदा है। साइकिल से स्कूल जाते थे 10-10 किलोमीटर दूर। तो जिम जाते तो जिम जिम जाने वाले का तो कहानी देख ही रहे हो। मैं उसका वो नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाना गुनाह है, जाओ जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास पोल्यूशन है बाहर। अब ये तो थोड़ी बोल रहा हूँ कि दिल्ली में हो अच्छे AQI में तो आप जिम नहीं जाओ, जाओ वहाँ, लेकिन जिम के बिना काम हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है वो देखो ना, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर करके कितने लोग आगे, मतलब कितने रील्स भी बनाते हैं लोग, आप देखो ना उनको। मैंने तो पहले भी बताया था, अंकित पुनिया करके है, वो तो जिम नहीं जाता था, घर पे करता था, वॉक बाहर करता था। आप सिस्टम बनाओ, दंड बैठक पुशअप से भी एक्सरसाइज होती है। रनिंग करो, वॉकिंग करो, स्क्वाट करो, दंड बैठक करो, पुशअप करो, योगा करो। ये एक्सरसाइज नहीं है, इससे आपकी बॉडी नहीं बनती, बनती है। आप इसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, और आपको कंसिस्टेंसी लाने के लिए जिम चाहिए, सॉन्ग चाहिए, वहां पे गाने बजने चाहिए नए नए। वो एक बकवास चोचलेवादी 9 to 5 वाले जो दिखाते हैं कि जिम गया 1 घंटा तो बहुत कुछ उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ पाता वो आदमी। आप सिस्टम से मत जियो, हर चीज में वो मत घुसेड़ दो, नियमानुसार चलेंगे, रूटीन। आप इंजॉय करो लाइफ को, रूटीन पे मत जियो, रूटीन से कुछ नहीं होगा। आपको जब मन करे तब वॉक करो, ऐसे फिक्स कर दोगे तभी रूटीन बनता ही है तोड़ने के लिए भाई। रूटीन मत बनाओ, कुछ भी चीज के लिए रूटीन मत बनाओ। सुबह आप 9, फॉर एग्जांपल नहीं उठ पा रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, तो अभी एक्सरसाइज करो। अब ऐसा सिस्टम है कि 9 बजे उठा तो सुबह रोज का रोज यही है कि कल से करूंगा, कल से करूंगा। अरे कल से कभी नहीं होता है, आज से ही करो एक्सरसाइज। जितने बजे उठे उसी टाइम कर लो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, मौका ढूंढो वॉक करने का। क्योंकि यदि आप हर जगह बाइक से जा रहे हो तो फिर क्या मतलब जिम जाने वाले भी मन में देखा है कि 2 किलोमीटर रहेगा तो भी बाइक से जाते हैं। तो फिर क्या मतलब जिम जाने से? तुम्हारी तो छाती फट जाए छत में चढ़ने भर में। सीढ़ी चढ़ के देखो 5 बार जिम जाने वाले। तो ये आपको एक स्कैम बना के आपको सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिनके पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, उसको घर वालों से परेशान होकर जिम मेंबरशिप करते हैं। आप असली ताकतवर हो तो बना लो ना बॉडी जिम के बिना, फिर उसके बाद चले जाना। यदि आपको मतलब इंटरेस्ट ही है कि और अच्छे से करना है, फुल बॉडी एक्सरसाइज जिम से नहीं होती, टारगेटेड ज्यादातर जिम वाले ना अपर बॉडी करते हैं। करो ना स्क्वाट, जा जाके मारो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10% लोग अच्छे भी है इसमें जो फुल फोकस से करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केवल फोटो शूट के लिए जाते हैं जिम, रील्स बनाने के लिए। और ये सिस्टम बना दिया गया है कि जिम जो नहीं जा रहा है वो पत्ता डोल रहा है। बिना जिम के भी कर सकते हो भाई, करो जिम के बिना। जिम के बिना क्या क्या कर सकते हो? स्क्वाट करो, बता दिया, योगा करो, दंड बैठक करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो। तो ये एक सारी चीजें करके आप अपनी बॉडी बना सकते हो। इन्हीं चोचलेबाजी के चक्कर में मत पड़ो। आपका पैसा, समय, और उसके बाद भी आपके पास अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सांस फूलेगी छत वहां पहाड़ चढ़ोगे तो। मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं ना। मैं जाता हूँ जिम, गया था पहले, अभी तो छोड़ दिया हूँ, लेकिन मैं अभी पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ का बंदा ऊपर चढ़ रहा है, कम उम्र का, तेज तेज, क्योंकि वो वही रहता था, घूमता भागता था, पहाड़ी एरिया में रहता था, और मैं वहीं पे पहाड़ चढ़ने में सांस फूल रही है। तो इससे अच्छा क्या मतलब पैसे बर्बाद करने से? भाई तुम वॉक करो, रनिंग करो, ज्यादा सही है। स्कैम में मत पड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपना थॉट बताइए क्या है इसका। थैंक यू।